Good morning, myself Milan Kumar from Satyendra Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को क्षेत्रमिति का नया प्रॉब्लम, नया उसका तरीका, सब चीज़ मैं अच्छी तरह आप लोग को बताऊंगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का एक प्रॉब्लम बताया था और उसको मैंने छोड़ दिया था। प्रॉब्लम वो क्या था कि जैसे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान बताए थे। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए 42 डिग्री का निकालना है, 62 डिग्री का निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, इस टाइप का आपको प्रॉब्लम पिछले क्लास में आया था और मैंने छोड़ दिया था। चूंकि इस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास बुक में उपलब्ध है या फिर आपके मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, जो कि मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का एक नया टॉपिक ही पढ़ाऊंगा कभी। तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या है कि जितना डिग्री का, जितना इन्वर्स का, जो भी चाहिए सारे कुछ का मान बताऊंगा। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज एक दिन स्पेशल क्लास में मैं उस टॉपिक को बताऊंगा। तो आज मैं चलता हूं क्षेत्रमिति पे। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े त्रिकोणमिति। इसमें क्या पढ़े? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब क्या? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। मतलब त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब उसका कैलकुलेशन, मतलब उसका जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हो एक दूसरे के साथ करना। तो वो हो गया आपका त्रिकोणमिति में। लेकिन यहाँ क्या है? क्षेत्रमिति। ये जो चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, इसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में क्या है? कोई सा भी क्षेत्र किसी टाइप का है, उस क्षेत्र का अध्ययन करना या फिर उस क्षेत्र का कैलकुलेशन करना आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। इसमें तो त्रिकोणमिति में आपका ट्रायंगल के बारे में सोच रहे थे। क्षेत्रमिति में बहुत तरह का चीज हो सकता है, गोल हो सकता है, वृत्त हो सकता है, गोला, वृत्त, आयत, वर्ग, पंचभुज, अष्टभुज, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई सा भी क्षेत्र। अब कोई सा भी क्षेत्र, मान लीजिए इस रूम में हम खड़े हैं, तो ये एक रूम क्षेत्र हो गया। कोई सा फील्ड में हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो फील्ड हमारा क्षेत्र हो गया। उस क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो मैथ में अध्ययन करना कोई शब्द ही नहीं है। अध्ययन करना मतलब कैलकुलेशन करना। इसमें हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले देखिए क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, और ये कोई रेखा। देखिए इस बिंदु में ये रेखा नहीं है, लेकिन इस रेखा में ढेर सारा बिंदु है। अब देखिए ये बिंदु का ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी, कोई बिंदु है सीधा। अब देखिए क्या होता है, ये सीधा अगर बिंदुओं का समूह है तो ये कहलाएगा रेखा, और ये जो है टेढ़ा, ये भी कहलाएगा रेखा। लेकिन ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो हम जो चलेंगे सरल रेखा में, मतलब सिंपली रेखा में चलेंगे। रेखा मतलब कि लाइट को अगर कहीं करते हैं तो वो हमेशा सीधी रेखा में होता है, तो वही है सीधी रेखा। अब सीधी रेखा में दूसरी सीधी रेखा को एक दूसरे के साथ कर दिए। मान लीजिए ये सीधी रेखा है, ये दूसरी सीधी रेखा है, एक दूसरे के साथ कुछ भी कर दिए, टच कर दिए, क्रॉस हो गया, यही चीज हुआ।
अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मान लीजिए ये रेखा है, मान लीजिए ये कोई सा रेखा है, ये कोई सा रेखा है, दो रेखा आपको दिखा दिए। अब देखिए इस रेखा को मान लिए ये बी, इसको सी बी, दो रेखा हो गया। एक दूसरे को कट किया, मान लीजिए कोई वो बिंदु पे कट किया। तो दो सरल रेखा जब एक दूसरे को कट करता है तो देखिए इसको और इसको ये कट किया आपस में, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी बनता है, मतलब इसका कुछ गुण होता है। जैसे हम लोग मिठाई खाते हैं उसका कोई गुण है, मिर्ची खाते हैं उसका कोई गुण है, उसी तरह दो रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है, इसका कोई गुण है। गुण क्या है? गुण पे देखते हैं। ये गुण आपका ये है कि जब दो रेखा एक दूसरे से परस्पर कट करता है तो सामने का कोण एक दूसरे के बराबर होता है। मान लीजिए एक थीटा है एक बीटा है, तो हम क्या जानेंगे, एंगल थीटा बराबर एंगल बीटा, मतलब OAC एंगल AOC एंगल AOC बराबर एंगल BOD। इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंगल AOC बराबर एंगल BOD, देखिए ये एंगल बराबर है। अब हम क्या बोले कि दो रेखा है, दोनों का गुण है। जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तो हम इस लाइन को देख रहे हैं। हो सकता है किसी के मन में ये प्रॉब्लम आवे कि सर जब आप बोल रहे हैं कि दो रेखा परस्पर कट कर रहा है और एक दूसरे के सामने का एंगल बराबर हो रहा है, तब हम ये एंगल और ये एंगल को बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मान लीजिए अल्फा है, ये गामा है, तो क्या मेरा अल्फा बराबर गामा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को रेखा का गुण बताया कि दो रेखा जब एक दूसरे को परस्पर कट करेगा तो सामने का कोण एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए ये एंगल अल्फा और ये एंगल गामा, तो अब इसको दूसरे तरीके से लिख क्या सकते हैं, एंगल AOD बराबर एंगल COB, ये बिल्कुल सही है। जब मैंने अभी फिर बता रहा हूं, दो सरल सीधी रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण एक दूसरे का बराबर रहता है। इसके कोण के बराबर ये हो गया और इस कोण के बराबर ये हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। अब चलिए दो रेखा कोई लेते हैं, ये दो रेखा ले रहे हैं। रेखा मतलब बहुत ही पतली लाइन, तो हम सीधा खींच दिए तो ये रेखा हो गया। चूंकि ये यहाँ हमारा पेन, मार्कर और बोर्ड ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए रेखा में सीधी टेढ़ी या फिर मोटा पतला इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सीधी रेखा दो रेखा है, बात यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, अब देखिए ये दो सीधी रेखा जब है तो अब ये चीज सोचिए कि ये रेखा और ये रेखा सीधी है, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों रेखा, अगर इसको हम 5 किलोमीटर आगे, इधर भी 5 किलोमीटर आगे ले चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं, तो एक दूसरे को ये
5 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहीं भी हो, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो टच जब हमारा नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं दोनों रेखा इस एंगल में है कि हमारा ये जो एंगल है दोनों का कहीं न कहीं सेम है, जिस एंगल के चलते वो एक दूसरे को कहीं मिलने नहीं दे रहा है। जैसे आप देखे होंगे प्रैक्टिकल में, भारतीय रेलवे का जो लाइन होता है, दो लाइन होता है जिसपे ट्रेन का दोनों चक्का रहता है, तो वो दोनों लाइन को देखिएगा पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में कहीं एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है दोनों लाइन? कि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखा है। तो वही ये रेखा समांतर है। अब ये समांतर रेखा का प्रमाण क्या करेंगे? कहीं पे भी हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, कैसे भी सीधी रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए ऐसे खींचने का मन है, ऐसे खींच लिए, ठीक है। इस पे हम मान लीजिए एक लंब डालते हैं, एक लंब डाले। अब जब लंब हम डालते हैं तो इस लंब को देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। अगर 1 डिग्री भी 1 मिनट मतलब 1 डिग्री का 100वां एंगल भी कम होगा, 1 डिग्री का 100वां भाग भी अगर एंगल में अंतर होगा तो कहीं न कहीं एक दूसरे से टच करेगा। लेकिन जब दोनों एंगल सेम होगा तो पूरे भारत पूरे विश्व कहीं नहीं मिलेगा वो रेखा, दोनों सीधी रेखा चली जाएगी। इसी रेखा को पैरेलल लाइन या फिर समांतर लाइन बोलेंगे कि दो वैसी रेखा जो एक दूसरे के साथ ऐसा बनावे कि दोनों एंगल तीसरी रेखा के साथ सेम बनाता है। देखिए ये एंगल, ये पैरेलल लाइन इस रेखा के साथ जितना एंगल बनाया, इस रेखा के साथ भी उतना ही एंगल बनाया। अब देखिए इतना हम जो आपको राम कहानी बोल रहे हैं, इसका मेन व्यू क्या है? इसका मेन व्यू क्या हो गया? ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो गया। ये इसका बहुत बड़ा समांतर रेखा का प्रॉपर्टी हो गया। समांतर रेखा का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी रेखा से कट कर रहे हैं, ये देखिए दो पैरेलल लाइन है, इसको हम तीसरी रेखा से जब कट कर रहे हैं तो ये एंगल जितना बना रहा है एकदम एग्जैक्ट ये एंगल सेम होगा। अगर कुछ भी अंतर होता है तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आपका ये दोनों एंगल सेम हो गया। अब मान लीजिए इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, ए ओ बी सी डी पी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ओ ए बी, ये एंगल बराबर एंगल ओ डी पी, एंगल ओ डी पी। तो पैरेलल लाइन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या हो गया? एंगल ऑलवेज रिमेन सेम, ये एंगल में कहीं कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए, अब मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया है, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है। जब दो रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है, ये रेखा कट किया, अब ये रेखा मान लीजिए ऐसे है, ये रेखा ऐसे है, तो दोनों कट किया। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि दो रेखा एक दूसरे से कट करेगा तो सामने का कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो अब आप देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल है, अब देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो डायरेक्ट हम ये एंगल बराबर ये एंगल लिख सकते हैं। पैरेलल लाइन का और सारा प्रॉपर्टी जो है मैं अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।